Can do 40 for this? No? Made in Mexico, not made in China. This is good material. Good material. Yeah. Okay. Made in China is cheap. So these all is made in This is Mexico? made in Mexico. और सब कैसा है? आई रेडी होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी खड़ा हूँ लॉस एंजलिस की सबसे पुरानी स्ट्रीट पे, जिसका नाम है ओलिवेरा स्ट्रीट, और सबसे कलरफुल, सबसे ज़्यादा जिसकी हिस्ट्री रिच है इस मैक्सिकन और स्पेनिश कल्चर में, वो ये स्ट्रीट है। लॉस एंजलिस LA जिसको बोलते हैं, उसके नंबर 1 जो थिंग्स टू डू में है लिस्ट में, उसमें आती है ओलिवेरा स्ट्रीट। इसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं आज के वीडियो में, और कैसा शॉपिंग एक्सपीरियंस है इस स्ट्रीट का वो देखते हैं। मैं वीकडे में आया हूँ तो थोड़ा सा जो रश है वो कम है, ताकि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए, पर देखते हैं कि ओलिवेरा स्ट्रीट कैसी है। तो यहाँ से एंट्री है, कुछ खाने पीने की शॉप, बिल्कुल जैसे इंडिया में मिलता है हमारे यहाँ, इडली समोसा चाय वगैरह जिस तरह की, उस तरह की शॉप लगी हुई है, और दोनों साइड मार्केट है। यहाँ भी एंट्री है, यहाँ भी एंट्री है, कि कहीं भी आप चलें। खाने पीने की दुकानें और स्ट्रीट शॉपिंग का जो मज़ा है वो आप पूरा यहाँ पे ले सकते हैं। 1930 में जैसा मैंने बताया ये स्ट्रीट स्टैब्लिश की थी उन्होंने, और जो प्रिजनर्स थे उन्होंने ये स्ट्रीट बनाई है। जो प्रिजनर्स थे वो लोग जब आते थे क्राइम करके, तो उन्हें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पर डाला जाता था कि वो ये काम करें, और $11 मिलियन उस समय लगा था इस स्ट्रीट को बसाने में, आसपास के एरिया को बनाने में। तो उतनी रिच इसकी हिस्ट्री है, वो देखते हैं चल के, और किसी से बात भी करते हैं कि कैसे ये स्ट्रीट है, इसके बारे में कुछ और जानकारी भी लेते हैं। तो एक शॉप मुझे दिख रही है, एंड हाय, माय नेम इज़ आकाश। Hi, nice to meet you. Yeah. So, are you a vendor here? And are you like local here? Yeah. Nice. So, yeah, tell us more about this street and like how's the life here on the street in LA? What do you do usually? What time you open? Anything like that? Yeah, we open at 9 a.m. 9? Yeah. Okay. To 4, 5. 9 to, and every day, like weekend, Monday weekdays? Monday to Friday. Friday. Because Saturday and Sunday is 9 to 7 or 6. Okay. Yeah. 9 to 6? Yeah. 7, nice. And Saturday and Sunday. how old is the shop? Oh, we got here only 4 years. 4 years? Yeah, but the other store, my mother-in-law has since 1943. 1943. Yeah. Oh, so उन्होंने 4 साल पहले ये स्टोर खोला है, बट उनकी मदर इन लॉ 1943 से ये स्टोर चला रही है। Okay, yeah. Now we have that one and this. This one again, one more. Is it also yours? Yeah. Uh-huh. Now it's closed. Okay. Because this is low. Uh-huh. Wow. So because of the market low, what is it? Yeah. It's better on Saturday and Sunday. Oh, it's better Sunday, Yeah. Sunday. Okay. Monday to Friday is Oh, that's why. Okay. So Monday से Friday मार्केट थोड़ा स्लो होता है, इसलिए उन्होंने एक दुकान बंद कर रखी है, एक खोल रखी है। और 1943 से जैसा उन्होंने बताया, उनकी मदर इन लॉ की शॉप है, सास की शॉप है उनकी वहाँ पे, इतनी पुरानी। और मंडे टू फ्राइडे वो खोलते हैं 9 to 4, एंड बाकी वीकेंड्स में उनकी काफ़ी अच्छी शॉप चलती है। लॉट ऑफ टूरिस्ट ऑन वीकेंड, दैट्स व्हाई, राइट? yeah, it's Yeah. better. Yeah. Yeah, it's pretty popular. Like I was looking for best things to do in LA, and this street was coming out the first. Oh yeah. Yeah. And So- sometimes it's a lady singing here. Oh, singing. Yeah. Ah. Yeah, she and And this is like very nice. And Saturday and Sunday is better over there. there. In the kiosk. Okay. Yeah. It's Cool. very And nice. this is like Mexican and Spanish history. This street. Yes, yes, it is. Nice. Yes, All right. it is. I'll explore more. Thank you so much. Okay. If you go, you go to the bathrooms, Mr. Churros, Okay. and you can see on the wall the story. The history. Oh, Yeah. okay. All right. Gracias. De nada, Mr. Diaz. तो उन्होंने बताया कि वीकेंड्स पे काफ़ी चलती है दुकान जो है सारी, और स्ट्रीट शॉपिंग का मज़ा है यहाँ पे, बिल्कुल जैसा इंडिया में होता है। गोवा में या हम कहीं भी जाते हैं किसी टूरिस्टी प्लेस पे, ऐसा मैंने यूएस में इन जनरल नहीं देखा है कि इस तरह की स्टोर आपको मिलें। स्ट्रीट शॉपिंग होती है बट इतनी अच्छे से नहीं कि जैसा इंडिया में होती है वैसी। तो हाय, तो बिल्कुल ही इंडिया जैसा फील है, और छोटी छोटी चीज़ें, हैंड क्राफ्टेड चीज़ें मिल रही हैं जैसा हमारे यहाँ मेलों में मिलती हैं। जो भी चीज़ें मैक्सिकन स्पेनिश कल्चर की पॉपुलर हैं वो यहाँ पे बिकती हैं। जैसे कि म्यूज़िक एक उनका बहुत रिच है, तो यहाँ पे म्यूज़िक के जो यूकुलेले वगैरह हैं, उकुलेले या यूकुलेले जो भी बोलते हैं, वो मिल रहे हैं कलरफुल, और काफ़ी ब्राइट है हर चीज़ यहाँ पे। और जैसा कि मैंने पढ़ा हिस्ट्री में भी, उन्होंने भी बताया कि बहुत कलरफुल स्ट्रीट है, बच्चों के खेलने की चीज़ें, कपड़े, और हर चीज़ हैंड क्राफ्टेड है, हैंडमेड पेन्स हैं, हाथ से बने हुए पेन पूरे। बहुत ही सुंदर स्ट्रीट।
और ऐसा कहीं मैंने नहीं देखा अमेरिका में जितना अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है देख के। और जूते चप्पल वगैरह बिल्कुल जैसे जयपुर वगैरह में मिलते हैं वैसे चप्पल जो राजस्थान की पॉपुलर हैं, या कहीं और हम जाते हैं जैसे सिटीज़ में जहाँ पे चप्पलें बनती है उस तरह की, जो क्योंकि इनकी जो स्टाइल है वो काफ़ी इंडियन स्टाइल जैसा लग रहा है मुझे देख के। तो पीछे है स्ट्रीट, इधर खाने पीने का जो मिल रहा है वो सामान है। और इन एरियाज़ में कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं अमेरिका में होने के बावजूद भी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैक्सिकन स्पेनिश कल्चर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है और ये लोग वहीं से आए हैं। एंड एक्चुअली ये जो लैंड है पूरा लॉस एंजलिस और ये पूरा एरिया ये इन्हीं को बिलोंग करता था पहले, तो इसीलिए इंग्लिश इन लोगों ने आज तक नहीं सीखी जो इनकी जनरेशन है। और वो यहाँ रहने के बाद दुकानें चलाने के बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते उतने अच्छे से और स्पेनिश ही बोलते हैं। एंड इन जनरल इन एरियाज़ में काफ़ी लोगों को स्पेनिश आती है। तो ये देखिए इनकी बिल्डिंग्स वगैरह का जो आर्किटेक्चर है वो भी जनरल यूएस आर्किटेक्चर जैसा नहीं है, काफ़ी डिफरेंट है और कल्चरल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली जो मैंने लोग आसपास देखे हैं वो अमेरिकन्स नहीं हैं, इंडियंस नहीं हैं हमारी तरह, वो मोस्टली स्पेनिश कल्चर वाले लोग हैं जो अपने कल्चर को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आते हैं या स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो ये ओल्वेरा स्ट्रीट है पीछे, और यहाँ पे बाकी जो हिस्ट्री है इनकी वो है, गार्डन वगैरह बने हुए हैं। मैं वापस चलता हूँ शॉपिंग की साइड। तो ये शर्ट आपने बहुत बार देखी होगी अगर मैक्सिकन स्पेनिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो ये जो शर्ट है इस तरह की, ये बहुत उनकी एक मतलब उनकी कल्चर टाइप की शर्ट है कि उस तरह की शर्ट्स वो लोग पहनते हैं, तो वो है। मुझे तो इंडियन कल्चर से काफ़ी रिजेम्बलेंस है, कपड़ों को अगर नहीं देखें तो उसके अलावा हमारे कल्चर से काफ़ी रिजेम्बलेंस है जो चीज़ें मिल रही हैं उनमें। फूड शॉप्स हैं जगह जगह, तो ये देखिए कितना अच्छा फूड, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स में घुस के खाते हैं कम जगह में। यूएस में जनरली जगह बहुत होती है हर जगह, लोग बहुत दूर दूर बैठते हैं, पर यहाँ पे है वो मज़ा कि एकदम पास बैठ रहे हैं। एंड टाकोस मिल रहे हैं सामने। तो जैसा इंडियन स्ट्रीट्स पे होता है कि बहुत बार्गेन होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ बार्गेन करने का। ये मैं पहली बार यूएस में बार्गेन करूँगा, तो देखते हैं कि वो बार्गेन करते हैं या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, या कितना प्राइस वो मुझे देते हैं और कितना हम लोअर कर पाते हैं। सो लेट्स ट्राई, अगर होता है तो, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, तो किसी वेंडर को देखते हैं और बार्गेन करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक यहाँ पे एक शॉप मुझे दिख रही है, सो लेट्स ट्राई। वाओ, ये देखिए लट्टू, ये तो इंडिया में भी मुझे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मेरा तो बचपन में मैंने बहुत लट्टू चलाए, लट्टू बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये बहुत ही बढ़िया होता है, $6 का है, तो बहुत अच्छा है, पर लाइट है काफ़ी। इंडिया में तो मुझे हैवी लगता था, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी शौक है। सो दिस आई एम गोना बाय। तो किसी एक चीज़ का रेट पूछता हूँ। एंड दिस 40.99 50, okay. And how about these? $16.95. So $60 में ये है, $50 में वो है डॉल। Can do 40 for this? No? No. This is made in Mexico, not made in China. This is good material. Good material. Yeah. Okay. Made in China is cheap. Not cheap. So these all is made in Mexico? This is made in Mexico. Made in no Los Angeles, Mexico. No. Good stuff. Okay, cool. Thank you. You want? I'll buy this. Okay. This one. Okay, $4. Yeah. ये ज़रूर खरीद लेता हूँ। Thank you. Okay, thank you so much. Bye bye. Gracias. Yeah, good. तो यहाँ पे तो उन्होंने भाव ताव नहीं किया मुझसे। ये ज़रूर 6 का था तो 4 में दिया है, पर इसके अलावा जो 40 का है वो 40, जो 60 का था वो 60, बिकॉज़ उन्होंने बोला सीधे कि दिस इज़ नॉट मेड इन चाइना, दिस इज़ मेड इन मेक्सिको। तो क्वालिटी बहुत अच्छा है हर चीज़ का, इसलिए वो भाव ताव नहीं करेंगे। एंड आई थिंक इनकी यूनियन होगी, दैट्स वाई भी
ये लोग नहीं भाव ताव करते हैं, क्योंकि अगर हर दुकान अपने अपने हिसाब से करेगी तो फिर शायद भाव ताव होता है, पर ओवरऑल जो बार्गेनिंग है वो इन्होंने नहीं किया, तो काफ़ी सही है कि मतलब जो टूरिस्ट उसको और ज़्यादा प्राइस भी नहीं लगा रहे हैं। एंड एनीवे मुझे तो फील हुआ कि बहुत प्राइसी नहीं था। जो चीज़ें यूएस में इन जनरल एक्सपेंसिव होती हैं और हैंडक्राफ्ट चीज़ें वैसे भी महंगी होती हैं, वैसा पर्सनली मुझे तो नहीं लगा उनकी रेट्स देख के। तो अच्छा है कि भाव ताव तो नहीं किया, प्लस सबकी जो रेट्स है वो प्रीटी मच एक जैसी हैं हर शॉप पे। तो कुछ वास वगैरह है जो क्रॉकरी प्रोडक्ट्स होता है वो है, क्ले का जो मेड है सारे बोल्स एंड ऑल डिशेस, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे देख के। लाइक ये देखिए कितना सुंदर वास है, कलरफुल ब्राइट। हाउ मच फॉर दिस? $39.99 with the big one. And how about the smaller one like these? Those are $19.99 and the one next to it they're $12.99. $12.90. $12 का ये, $20 का ये है एंड $40 का ये बड़ा वाला है। आई नो कि प्राइस ज़्यादा है बट स्टिल मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। $40 स्टिल जस्टिफाइड है। कैन आई गेट दीज 2 for $60? No? No? 2 for $60? No. Best, let me ask for the best I can do. Okay. तो मेरा एक और अटेम्प्ट है बार्गेनिंग का। मैंने 2.60 के बोला है, 40 का एक वो बोल रहे हैं। देखते हैं कि करते हैं या नहीं, ये कितना नीचे करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि होना चाहिए। नहीं कर रहे थे पुराने वाले शॉप पे, बट मुझे लगता है कि होना चाहिए फिर भी, क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग है और होता है इन जनरल। सो लेट्स सी कि क्या होता है। So it will be like 80 for both. 80 for both? They will be like 80, what? 39, 40, like 86, 87. Okay. Okay. 70? No? 75. 75? Okay. Let me ask and then I'll... Okay. Thank you. Thank you so much. Gracias. तो उन्होंने पहले मुझे बोला कि टैक्स नहीं देंगे, सो टैक्स कट कर सकते हैं अगर आप खरीदते हैं 2 तो, या एक भी 40 पे दे देंगे। फिर मैंने थोड़ा सा और बोला तो उन्होंने बोला कि 70, मैंने 60 पहले बोला था, 70 तक वो आए, 70 में 2 वो देने के लिए रेडी हो। तो बस उतना ही बार्गेन हुआ। जैसा हमारे यहाँ होता है कि मैंने देखा है खुद ने इंडिया में स्ट्रीट मार्केट्स में वो 600 बोलते हैं किसी चीज़ का, जूते का या पैर का, और आप अगर 200 भी बोल दें या 150 भी बोल दें तो भी वो देने के लिए रेडी हो जाते हैं। उतना ज़्यादा बार्गेन वहाँ पे चलता है, ऐसा मैंने देखा है जब मैं था वहाँ पे। तो 600 का यू कैन डू 200 इन इंडिया, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे उतना ज़्यादा बार्गेन वो कर रहे हैं। एंड बट स्टिल थोड़ा बहुत हुआ, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, बट काफ़ी सही था। अच्छा, कुछ तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे इस मार्केट में जो मैंने अमेरिका में कहीं नहीं देखी, और बहुत कुछ इंडियन मतलब बिल्कुल भारतीय हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये तो मुझे बचपन में देखने को मिलता था, रोटी बनाने का, जो आई थिंक काफ़ी पॉपुलर होता था उस समय। अभी आजकल तो दिखता नहीं है, इंडिया में भी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा, पर ये टोर्टियाज बनाने के लिए है। और ये नींबू की शिकंजी जो जिसको बोलते हैं, काफ़ी हैवी मेटल लेमन या, एंड दिस इज़ रोटी रखने का डब्बा है, रोटी बनाने की मशीन है। और ये जो बेलते हैं जिसको सालसा, उसके लिए बहुत बढ़िया। या पूरे टोर्टियाज। हाँ, दादी आ गई हेल्प करने के लिए मेरी। और ये मथनी, इंडिया हिंदी। दिस इज हाँ, ग्रासियस। तो मतलब कितना ज़्यादा इंडियन कल्चर जैसा है वो। और रोटी रखने के डब्बे जो होते हैं हमारे यहाँ, वैसा था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। ये है ओलिवेरा स्ट्रीट जो हमने देखी। तो आई होप आपको जो ओवरऑल ओलिवेरा स्ट्रीट है वो पसंद आई हो। कलरफुल जो मैक्सिकन स्पेनिश कल्चर है एंड जो इनकी हिस्ट्री है वो सुन के अच्छा लगा हो एंड वीडियो पसंद आया हो। अब मैं निकलता हूँ कहीं और घूमने के लिए, पर मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।